ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि जो भी ग्रह छठे भाव से गोचर करता है, यानी कि जब भी कोई भी ग्रह अपने 6 भाव से, जैसे कुंडली का छठा भाव होता है, वहाँ से गोचर कर रहा हो, तो उस समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि उस ग्रह की चीज़ों को, जातक को ग्रहण नहीं करना है, यानी उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों को खाना नहीं है। क्योंकि यदि वो उस भाव से रिलेटेड, यानी छठा भाव रोग का होता है, और वो ग्रह जो है उसकी चीज़ें यदि ये सेवन करता है, तो कहीं ना कहीं इस जातक को हानि या स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। क्योंकि छठा भाव क्या है, वो हमें रोक देता है, और उस भाव में जो ग्रह गोचर कर रहा है, उस भाव की चीज़ों को जैसे ही हम खाते हैं वो हमें कष्ट देने लगता है। क्योंकि वो भाव अब हमारे लिए अच्छा तो है नहीं, क्योंकि 6, 8, 12 ये जो भाव होते हैं वो खराबी होते हैं। तो जब भी 6, 8, 12 में ग्रह गोचर करते हैं तो क्या रिजल्ट देता है, तो आज हम छठे की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि छठे भाव से जो भी ग्रह गोचर करता है, उस भाव की चीज़, यानी वो उस ग्रह की चीज़ को खा लेने से हमें तकलीफ हो सकती है। जैसे कि सैटर्न, तो शनि 6 से जब भी गुजरता है और शनि की चीज़ें हम खाना स्टार्ट कर देते हैं, या पहले से भी हम लोग खाते होंगे, लेकिन उस समय पे यदि वो चीज़ें और खा लें, जैसे कि शनि की चीज़ होती है नारियल, बादाम, काजू, खजूर, अखरोट या पापड़ है। पापड़ को हम लोग केतु से भी लेते हैं, लेकिन पापड़ शनि से भी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें तेल होता है। तो जो भी तेलीय चीज़ है, और जो भी नारियल, बादाम, ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को खाने के बाद इस जातक को बहुत ज़्यादा हो सकता है पेट में दर्द होने लगे, या फिर उससे रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिसके कारण इसको हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग का है, और रोग से मतलब हमारा यही मतलब है कि छठे भाव में जो भी ग्रह आएंगे उसकी चीज़ें यदि आप खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा अति कर दें, बहुत ज़्यादा खा रहे हों, उसके कारण भी प्रॉब्लम आ रही हो। या फिर कह सकते हैं कि ऐसे जातक जिसका भी शनि छठे में है और वो शनि की चीज़ें खा रहा है, तो उसको हो सकता है पेट में दर्द हो। वैसे ही और भी सारे ग्रह, जैसे जुपिटर को ले लीजिए, तो जुपिटर क्या है, पीला लड्डू, जो लड्डू होता है बूंदी के लड्डू, या फिर जुपिटर छो में आकर क्या बना देता है, मुर्गी बना देता है, मुर्गा बना देता है। मैंने जुपिटर छो वाले वीडियो में डाला भी है। तो ऐसे लोग यदि मटन चिकन खाने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें, और गुरु मीठा भी है, मीठा यानी कि बहुत ज़्यादा मिठाई जो भी होती हैं, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी जो भी है, बर्फ़ी तो मंगल हो जाएगा, पर जो भी मतलब मीठी रसगुल्ले वाली चीज़ें हैं वो जुपिटर से लिया जाता है, मतलब मीठा लिया जाता है। तो गुरु का छठे में आना, और वो जातक मिठाई बहुत ज़्यादा खाने लग रहा है, और मटन चिकन खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, क्योंकि जुपिटर छो में बैठ के मुर्गी मुर्गा बनाता है, तो वो खा रहा है, तो इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ होगी, मोटापा हो सकता है, या फिर उसको पथरी हो सकती है। कहने का मतलब किडनी में कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती हैं जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो जुपिटर जब भी छो से ट्रांजिट करे, ये गोचर में बहुत ज़्यादा फल दिखाते हैं। वैसे हो सकता है आपका जीवन भर वहाँ पे बैठा हो, तो हो सकता है आपको जुपिटर छो वाले को सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम की बीमारी लगी रहती है, और साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं मुर्गी या मुर्गा खाने का भी शौक़ होता है। यदि नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाएंगे तो आगे जाके पथरी हो सकता है। तो छठे हाउस से राहु का गोचर करना, अभी जितने भी कन्या लगन वाले हैं उनका राहु छठे से गोचर करेगा। तो ये लोग यदि फास्ट फूड ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ग्रह पहले से ही रिजल्ट देना चालू कर देते हैं, तो अब लगभग 18 से गोचर करने वाला है, तो ये जातक बहुत ज़्यादा अपने घर में हो सकता है फास्ट फूड मंगाने लगे, पिज़्ज़ा मंगाने लगे, कोल्ड ड्रिंक मंगा के रखे, और हो सकता है बाहर जा के खाने की इसकी आदत हो, कुछ ना कुछ खाया जाए, यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए। तो यदि यह जातक जिसका भी राहु छोटे से गुजरेगा, मतलब या गुजर रहा है, जैसे कन्या वाले के गुजरेगा और जिसका भी गुजर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं यदि छठा राहु और उसकी चीज़ें खा रहे हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। वही मंगल यदि छठे हो, मंगल को वैसी मिठाई कहते हैं जैसे कि ठोस हो, बर्फ़ी, इसीलिए स्क्वायर पीस में
हर चीज़ का रेमेडी होता है, और जब भी कोई चीज़ है मीठी खिलानी होती है तो स्क्वायर वाली, जैसे बर्फ़ी हो गई, वो वाली चीज़ें खिलाई जाती हैं। तो जब भी मंगल का गोचर हो तो वो मीठी जो थोड़ी ठोस हो, और वो चीज़ें खाने से इसको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ यदि ये जिम जाता है या जिम जाने लगता है तो भी इसको कोई रोग हो सकता है। आपने सुना होगा कि जितने भी लोग जिम में बेहोश हो जाते हैं या गिर जाते हैं, चक्कर खा जाते हैं, या श्वास में खराबी आने लगती है जिम जाने से, मंगल छो वाले होते हैं, मंगल छो 8 वाले भी होते हैं। तो जब भी मंगल छो से गोचर करे तो ध्यान रखें, नहीं जाना है। वहीं बुध छो हो तो ऐसे जातक जो हरी चीज़ें डायरेक्ट खा लेते हैं, बिना पकाए खा लेते हैं, मतलब बिना पका हुआ खाना, जो हरी हरी चीज़ें होती हैं उनका सेवन करना, उनसे इनको कुछ ना कुछ तकलीफ़ हो सकती है। और वो चंद्र तो 2 दिन के लिए आता है, आपको पता ही है। तो चंद्र 2 दिन के लिए आएगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गले में दर्द या सर्दी या जुकाम देके चला जाता है। मतलब उस समय पे सर भारी, जब भी चंद्र छो से गुजरेगा तो ये चीज़ें होती हैं। सूर्य से हम लोग आटा, गेहूँ, गुड़ देखते हैं, पर आजकल गुड़ कोई खाता नहीं, तो चॉकलेट देख सकते हैं। क्योंकि गुड़ को, मतलब हम क्या ही बोले कि गुड़ कोई खाएगा तो चॉकलेट छोटे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो दांतों में तकलीफ आ सकती है। और शुक्र का छो से गोचर करना, शुक्र ग्रह में जितने भी साउथ इंडियन फूड हैं, इडली, डोसा, सांभर, और साथ ही साथ शुक्र जो भी लग्जरी चीज़ें जो भी होती हैं वो सब शुक्र ही हैं। तो ब्रांडेड चीज़ों को ले लेना, हर चीज़ में ब्रांडेड चीज़ को ले लेना, मिठाई में भी ब्रांडेड, दारू में भी ब्रांडेड, कोई भी खाने में जो ब्रांडेड हो, या एक तरह से बोल सकते हैं 56 भोग, वो शुक्र है, दही। तो ऐसी चीज़ों को खाने से उस समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो ग्रह गोचर का छठे घर से जाता है, उसकी चीज़ों का यदि आप सेवन करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है, आपको हेल्थ इशू दे सकता है, आपका स्वास्थ्य खराब कर सकता है, और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, जब भी छठे से कोई भी ग्रह गोचर कर रहा हो, उसकी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दें उतने दिन के लिए जब तक वो गोचर कर रहा है, क्योंकि वो ही चीज़ें आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मतलब जो भी ग्रह छठे से गुजर रहा है और अचानक से वो सारी चीज़ें खा रहे हैं और आपको तकलीफ़ हो रही है और छोड़ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दें कि आप खा क्या रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए कि हो क्यों रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ खा रहा हूँ जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए छठे भाव से जो भी ग्रह गोचर कर रहे हैं उनकी चीज़ों का। धन्यवाद। जय श्री राम।